हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासरूम। आज फिर मैं आपके साथ एक बार नए चैप्टर के साथ हाजिर हूँ और इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे 3 लेक्चर्स में। इस चैप्टर का नाम है एल्कोहल फिनॉल ईथर। इस चैप्टर को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है, भयंकर इम्पोर्टेंट वाला चैप्टर है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से दो से 3 सवाल आसानी से फंसते हैं इस चैप्टर से, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल के बारे में। आज का लेक्चर पूरा अल्कोहल के ऊपर बेस्ड होगा, तो कृपया मेरे साथ जुड़े रहिए और अंत तक इसका लाभ उठाएं। आशा करूँगा कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा यह लेक्चर। तो शुरू करने से पहले हम अल्कोहल में 3-4 टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, और यूजेज एंड स्पेशल रेफरेंस टू मेथनॉल एंड प्रोपेनॉल एंड डिफरेंस बिटवीन मेथनॉल एंड इथेनॉल। तो ओवरऑल ये व्यू है इस चैप्टर का। इस चैप्टर के बारे में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है सौरभ। तो बिना समय गवाए चालू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। इस चैप्टर का नोमेनक्लेचर भी इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन नोमेनक्लेचर को जब भी हम पढ़ाएंगे तो एक साथ पढ़ाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के जरिए ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपको सारे उसकी एलिफेटिक अल्कोहल की प्रिपरेशन आपको समझ में आ जाएंगी। यहाँ हमने लिया एल्कीन फ्रॉम एल्कीन, और हमने इसकी रिएक्शन कराई H2O H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में। तो ये इसके साथ टूट के यहाँ OH लग जाएगा, इथाइल अल्कोहल लग जाएगा। उसके बाद एल्कीन की हमने फिर इथीन की रिएक्शन कराई BH3 H2O2 OH नेगेटिव प्रेजेंस में, यही बनेगा। फिर एल्कीन की H2O NaBH4 इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, फिर ये बनेगा। तो एल्कीन के साथ 3 रिएक्शन। और अब हम हेलो एल्कीन की बात करें तो एक्वस NaOH की प्रेजेंस में जब हम CH3CH2Cl की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से ये NaCl तो निकल जाता है, और ये वाला जो OH है ये आके इस ग्रुप पे अटैच कर जाता है, और एज अ रिजल्ट CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल हमें मिलता है। ठीक है, अब आते हैं एल्डिहाइड के पे। एल्डिहाइड में CH3MgBr और H3O पॉजिटिव के प्रेजेंस में करते हैं। तो यहाँ पर H जुड़ जाता है, और ये CH3 इससे आकर जुड़ जाता है, और एक H आयन इससे निकल के ये हो जाता है, MgBr2 निकल जाते हैं अलग, और बन जाता है हमारा इथाइल अल्कोहल। इसके बाद CH3CH डबल बॉन्ड O। तो H2 और पैलेडियम के प्रेजेंस में, या इथाइल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, या LiAlH4 के प्रेजेंस में हम कराते हैं तो भी ये टूटता है। अब ये एसाइल क्लोराइड CH3C+CL, इसमें अगर हम इसका रिडक्शन करा दें LiAlH4 के प्रेजेंस में तो भी ये इथाइल अल्कोहल में टूटेगा। और फिर ऐसे ही एस्टर है, ये भी इसमें टूट जाता है। ये NaOH के प्रेजेंस में ये पोर्शन अलग निकल जाता है, और ये आके इससे OH से अटैच हो जाता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, थोड़ी इम्पोर्टेंट भी है। H3 पॉजिटिव आयन में इसमें इतना पोर्शन अलग टूटता है और इतना अलग टूटता है,
और यहाँ पर आके एच आयन जुड़ जाता है, OH बन जाता है। ऐसे ही अमाइन की रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में एक्वस HNO3 के साथ, तो हमें यही मिलता है। इस प्रकार हमने मेथड ऑफ रिएक्शन पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली। आप मेरे साथ अगर एक बार दोहराएंगे तो आपको पूरी की पूरी याद हो जाएंगी। एल्कीन की 3 है, एल्यूमिन के साथ 1 है, कीटोन एल्डिहाइड के साथ भी हमने देखी हैं, अमीन के साथ भी देखी हैं, एस्टर के साथ भी देखी हैं। तो ये हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला सेक्शन कंप्लीट होता है। समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखें। अगला अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ ब्रांचेस। इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है एल्कोहल का, वो पूरा का पूरा डिपेंड होता है, प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के और नंबर ऑफ ब्रांच के ऊपर। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड उस पर भी ये डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल्स का ज़्यादा होता है ईथर से अगर मॉलिक्यूलर मास बराबर है तो। इसकी वजह है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन एल्कोहल्स। एल्कोहल को एक बेनिफिट यह होता है कि अगर मॉलिक्यूलर मास बराबर है तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और इसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्वाइट हाई रहता है ईथर से। इतना समझ में आया बॉइलिंग पॉइंट की बात, कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक। अब हम सॉल्युबिलिटी की तरफ चलते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल और एराइल हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स। जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स हैं सॉल्युबिलिटी उस पर डिक्रीज करती है। जैसे अगर हमारे हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स एल्काइल या एराइल हैं, अगर वो ग्रुप बढ़ रहे हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, अब यहाँ हम ग्रुप बढ़ाते जा रहे हैं तो डिक्रीज करती जा रही है। वैसे इसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड ये हो गया। अब आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या थ्योरी के लिए इम्पोर्टेंट हैं इस चैप्टर से। तो एल्कोहल्स आर पॉइजनस इन नेचर। एल्कोहल होते हैं भाई पॉइजनस नेचर के होते हैं। एक्सेप्शन इज इथेनॉल विच इज़ नॉन पॉइजनस। सिर्फ इथेनॉल ही ऐसा होता है जो पॉइजनस नहीं होता। जो हम क्या बोलते हैं ड्रिंक, जो लोग ड्रिंक करते हैं वो जानते हैं वो एथेनॉल ही होता है। धोखे से कोई मेथेनॉल ना पी लेना, टॉक्सिक होता है, आदमी ख़त्म भी हो सकता है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल नोन एज रबिंग अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को हम रबिंग अल्कोहल भी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो अल्कोहल काउजेज हार्ट अटैक, सो ऑल्सो नोन एज नोटोरियस अल्कोहल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि नोटोरियस अल्कोहल कौन सा है तो आंसर आता है कोलेस्ट्रॉल। ये क्या करता है? हमारे हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा? कोलेस्ट्रॉल। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे ये है प्राइमरी अल्कोहल, तो ROH। इसकी अगर हम रिएक्शन कराएंगे PCl3, PCl5 और SOCl2 की प्रेजेंस में तो RCl बनेगा। ये OH आयन हट के Cl इससे जुड़ जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर हम ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को थोड़ा गौर करने की आवश्यकता है। HCl प्लस ZnCl2। कभी कभी तो सिंपल, इतना ही सिंपल क्वेश्चन आ जाता है नीट में कि ल्यूकास रिएजेंट क्या है, तो बस वो ल्यूकास रिएजेंट आपको याद करके रखना है HCl प्लस ZnCl2। तो यहाँ पर भी हमें RCl बनता हुआ नज़र आएगा। अब अगर हम NH3 और Al2O3 और हीट के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जाता है, इसके साथ अमीन बनता हुआ दिखता है।
इसके साथ बनता है एल्काइल नाइट्रेट। H2SO4 100 डिग्री के साथ करते हैं तो RHSO4 एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट इनऑर्गेनिक एस्टर्स। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर भी आप इसको पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक एस्टर को। तो इतना हमने देखा। उसके बाद अगर हम इसको कार्बोनिक एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं H पॉजिटिव आयन के प्रेजेंस में तो H2O निकलता है और एस्टर बन जाता है। एस्टरिफिकेशन हो जाती है। ये रिएक्शन क्वाइट इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो अगली अगर हम CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ कराते हैं तो HCl यहाँ से निकल जाएगा ये, और ये निकल जाएगा, और यहाँ पर O ये वाला ग्रुप है OR वाला, वो यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O और OR बन जाएगा। तो अब ये अगली रिएक्शन बढ़ते हैं हम, विलियमसन सिंथेसिस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और नेम्ड रिएक्शन है, तो नेम्ड रिएक्शन इम्पोर्टेंट होती हैं। नेम्ड रिएक्शन हमेशा एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो ये विलियमसन सिंथेसिस आपको याद करनी पड़ेगी कि सोडियम के प्रेजेंस में और RX के प्रेजेंस में कोई सा भी हो, चाहे क्लोरोमीथेन हो या ब्रोमोमीथेन हो, कोई भी हो, उसकी प्रेजेंस में विलियमसन सिंथेसिस करेंगे तो R डबल बॉन्ड वो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, ईथर बनता हुआ हमें नजर आएगा इसमें। तो ये थोड़ी रिएक्शन इम्पोर्टेंट है विलियमसन सिंथेसिस। अब हम कीटीन का देखते हैं। कीटीन के साथ कीटीन CH2 C डबल बॉन्ड O। कीटीन के साथ रिएक्शन देखेंगे। कीटीन में क्या होता है कि एक सिंगल बॉन्ड टूट के OR के साथ हो जाता है रिएक्ट, और डबल बॉन्ड वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये बनता हुआ हमें नजर आएगा। आइसोसाइनिक एसिड फाइनली यूरिया में बनता है। और गिरगनार रिएजेंट की तो आप सभी को रिएक्शन पता ही होगी। RMgX के साथ रिएक्शन कराते हैं, MgX2 अलग टूट जाता है और R-H बन जाता है, ये निकल जाता है। RMgX अलग टूट जाता है और R-H बनता है। शॉर्टन बोमान रिएक्शन, ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपको काफ़ी किताबों में लिखी हुई मिलेगी ये शॉर्टन बोमन में क्या होता है, फिनाइल C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR बनता हुआ नजर आएगा। HI प्लस रेड फॉस्फोरस रिडक्शन RH बनेगा, ये पता ही है आप सभी को। CH2N2 हीट के प्रेजेंस में R सिंगल बॉन्ड CH3। H2SO4 अगर 170 डिग्री के साथ करेंगे तो एल्कीन बनेगा। H2SO4 140 के साथ करेंगे तो वही फिर से विलियमसन ईथरिफिकेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, और कीटोन अगर इनका फर्दर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक, यहाँ पे अगली स्लाइड अपलोड करता हूँ। तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख ली थी एल्कोहल्स की। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। इंडस्ट्रीज़ के में जो एल्कोहल का प्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला नंबर है प्रिपरेशन ऑफ मेथनॉल। मेथनॉल को हम कैसे तैयार करते हैं, फ्रॉम वाटर गैस। आपको 11th में हाइड्रोजन चैप्टर में भी ये वाटर गैस का नाम आपको सुनाई देगा, तो वहाँ आपको पता चलेगा जब हम हाइड्रोजन पढ़ेंगे तब। तो अभी वाटर गैस प्लस H2 की हाइड्रोजन के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं Al2 ZnO CrO3 200 से 300 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में, तो CH3OH यानी मैथेनॉल बनता है। मैथेनॉल बनता हुआ हमें नजर आएगा 90%। ये हमारी एक रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरी हम करते हैं मैथेन्स के साथ।
हमें मेथेनॉल बनाना है मेथेन से। तो क्या करेंगे, मेथेन हमने लिया और उसको हमने हाफ O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करा के CU ट्यूब में और 200 डिग्री का ताप देते हुए फिर से मेथेनॉल हमने बना लिया 90%। ये सब इंडस्ट्रियल लेवल और इंडस्ट्रियल पर्पजेज़ के लिए इनको हम मेथेनॉल को बनाते हैं। इंडस्ट्रीज़ में मेथेनॉल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये बहुत बड़े क्वांटिटेटिव अमाउंट में जब हम बनाते हैं। मेथेनॉल काउजेज ब्लाइंडनेस, सीवियर केसेस डेथ व्हेन मोर इन क्वांटिटी। ये कह रहा है कि मेथेनॉल है वो ब्लाइंडनेस को भी कॉज करता है और ज़्यादा सीवियर केस हो जाते तो डेथ भी हो सकती है। बायोलॉजी में भी आता है। अब हम प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। हमने मेथेनॉल का देख लिया, अब हम एथेनॉल का देखेंगे। एथेनॉल का हम देखेंगे ईथीन के साथ। ईथीन का CH2 C डबल बॉन्ड CH2 H2 के प्रेजेंस में डाइल्यूट H2SO4 लगाया हमने और बन गया हमारा इथेनॉल। सेकंड, फ्रॉम फर्मेंटेशन। दूसरा, हम फर्मेंटेशन के द्वारा कराते हैं, एंजाइम्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं और जिसमें हम क्या करते हैं, केन शुगर लेते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं सुक्रोज की प्रेजेंस में, मोलासिस हो जाती है, इन्वर्टेज एंजाइम पड़ता है, हाइड्रोलाइसिस इन्वर्ट शुगर बनती है, जाइमेज डाला, फर्मेंटेशन, एथेनॉल, फाइनली एथेनॉल मिल जाता है। ये तो हो गया हमने केन शुगर। ये हम लोगों को देखने को भी मिलता है आसपास के गांव वगैरह में, ऐसे ही फर्मेंटेशन के द्वारा बनाते हैं एथेनॉल। अब ये हम ग्रेन्स के द्वारा देखते हैं। बारले है, मेजॉरिटी में बारले ही यूज होता है ग्रेन के लिए। तो ग्रेन से बनाते हैं हम स्टार्च का डाइएस्टेज की प्रेजेंस में पानी डालते हुए माल्टोज बनता है, माल्टेज डालते हैं, H2O, ग्लूकोज, जाइमेज, फर्मेंटेशन, एथेनॉल। तो ये दोनों रिएक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में अगर पेपर में आ जाए कि प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल, तो भाई सिर्फ यही दो लिख देना और कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो पहला नंबर फ्रॉम ईथेन और फ्रॉम फर्मेंटेशन। अब हम टेस्ट की बात करेंगे। बच्चे बहुत अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि टेस्ट समझ में नहीं आते, क्या करें टेस्ट के लिए, क्या ना करें, इधर उधर भागते हैं, किताबों का सहारा लेते हैं, लेकिन टेस्ट समझ में नहीं आते। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल, ये भी क्वाइट इम्पोर्टेंट है। हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन टेस्ट हम कैसे पता कर सकते हैं, कि टेस्ट से हम कैसे पता कर सकते हैं कि यह कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा टर्शरी अल्कोहल है। तो देखते हैं। पहले चार मेथड पढ़ेंगे हम टेस्ट में। तो पहला है मेथड बाई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें हम डाइक्रोमेट टेस्ट कराते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल जो होते हैं K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्साइड की प्रेजेंस में, एचाइन में ऑरेंज कलर का Cr+6 आयन टूटता है, एल्डिहाइड बनता है और Cr+3 ग्रीन कलर में आ जाता है। तो हमें ऐसे पता चलता है कि हाँ भाई ये प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल सेम रिएक्टेंट। तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है कीटोन और Cr+3 ग्रीन कलर तो बनेगा। Cr+6 का ऑरेंज कलर याद कर लीजिए और Cr+3 का ग्रीन कलर, ये हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। ये टर्शरी अल्कोहल का वही इसी के साथ फिर से रिएक्शन करने के साथ कोई ऑक्सीडेशन या कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो ये होगा टर्शरी। अब आपसे कोई पूछे कि हम डाइक्रोमेट टेस्ट कराते हैं और हमें पता करना है कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन सा टर्शरी अल्कोहल है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम कर लेंगे आराम से। प्राइमरी अल्कोहल K2Cr2O7 की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बनाएगा और सेकेंडरी अल्कोहल K2Cr2O प्रेजेंस में कीटोन बनाएगा और टर्शरी अल्कोहल K2Cr2O प्रेजेंस में कोई ऑक्सीडेशन शो करता हुआ नज़र नहीं आएगा। पहला मेथड हमने पढ़ लिया था डाइक्रोमेट टेस्ट। अब अगला पढ़ते हैं बाई कैटालाइटिकल ऑक्सीडेशन डिहाइड्रोजिनेशन। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड। इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो एल्डिहाइड देते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स
कीटोन, टर्सरी अल्कोहल गिव्स एल्कीन, डिहाइड्रोजनेशन ओनली इन टर्सरी। वहाँ क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन प्राइमरी और सेकेंडरी में हो रहा था, लेकिन अब जब डिहाइड्रोजनेशन की बात करें तो डिहाइड्रोजनेशन टर्सरी में हो रहा था। डाइक्रोमेट टेस्ट में भी प्राइमरी अल्कोहल दे रहे थे एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन दे रहे थे, तो यहाँ कोई याद कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं। यहाँ पर भी क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजेशन में प्राइमरी अल्कोहल दे रहे हैं एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल दे रहे हैं कीटोन। वहाँ बस डिफरेंस इतना है कि टर्सरी वाले ऑक्सीडेशन नहीं शो कर रहे थे, यहाँ डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है और एल्कीन बन रहा है। अब तीसरा नंबर ल्यूकास टेस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ल्यूकास टेस्ट ज़्यादातर यही एग्जाम में पूछा जाता है। ल्यूकास सबसे पहले ल्यूकास रीजेंट, अभी हमने जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा था तो वहाँ ल्यूकास रीजेंट की बात की थी, तो आप सबको अब तक तो याद ही हो ही गया होगा कि ZnCl2 प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 ल्यूकास रीजेंट होता है। तो ये क्या करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल के साथ कोई पीपीटी नहीं बनाते हैं, नो वाइट पीपीटी। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ वाइट पीपीटी बनता है 5 से 10 मिनट में। टर्सरी अल्कोहल के साथ वाइट पीपीटी बनता है 2 से 3 सेकेंड्स में। सेकेंड लिखना भूल गया हूँ, सेकेंड्स में, यानी बहुत फास्ट। टर्सरी अल्कोहल में वाइट पीपीटी बनता है 2 से 3 सेकेंड में। तो अब आपसे कोई पूछे कि ल्यूकास टेस्ट रीजेंट की मदद से आप कैसे पता कर पाएँ, डिफरेंस कैसे कर पाएंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी। तो भाई प्राइमरी अल्कोहल तो कोई पीपीटी नहीं बनाएगा, मतलब कोई पीपीटी का मतलब ये है कि नो वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी नहीं बनेगा। सेकेंडरी के साथ पीपीटी थोड़ा लेट बनेगा और टर्सरी के लिए सबसे फास्ट बनेगा। अब चौथे नंबर पे हम पढ़ते हैं विक्टर मेयर टेस्ट या RVW टेस्ट। RVW का मतलब है रेड, ब्लू और वाइट कलर, ये कलर वाली रिएक्शन है, कलर वाला टेस्ट है, इससे हमें कलर दिखता है, इसलिए इसका नाम विक्टर मेयर टेस्ट तो है ही है। इसका नाम हम RVW टेस्ट भी बोलते हैं, रेड ब्लू वाइट टेस्ट। प्राइमरी अल्कोहल हम लेते हैं तो रेड सॉल्यूशन बनता है, रेड सॉल्यूशन में क्या बनता है, नाइट्रोलिक एसिड बनता है, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH और इधर R NO2 के साथ, ये बनाता है रेड सॉल्यूशन, साल्ट बनता है रेड कलर का। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है कि स्यूडोनाइट्रोल बनता है और ये ब्लू कलर का साल्ट बनता है। अब टर्सरी अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में रेड बन रहा है, सेकेंडरी में बन रहा है ब्लू या स्यूडोनाइट्रोल और टर्सरी में वाइट पीपीटी बन रहा है। वाइट पीपीटी में ये R3C सिंगल बॉन्ड NO2 बनता हुआ आपको नजर आएगा। चलो आपको रिएक्शन ही बता देते हैं, जब ये किया है तो इसमें क्या होता है, R3C सिंगल बॉन्ड OH टर्सरी अल्कोहल, हम कोई सा भी टर्सरी अल्कोहल ले लेते हैं, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है R3C सिंगल बॉन्ड I। इसके बाद हम जब इसकी AgNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, AgNO3
3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है R3C सिंगल बॉन्ड NO2। यानी यहाँ से OH हट करके, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से OH हट करके लगा लेता है यहाँ पर NO2 ग्रुप लग जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है वाइट कलर में, वाइट कलर। टेस्ट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस ये जो मेरी समरी है, ये पॉइंट्स जो मैंने आपको सिर्फ इतने दिए हुए हैं, इतना ही याद कर लोगे तो आपको कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, किसी प्रकार की कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। RBW टेस्ट का सीधा सीधा है, R प्राइमरी के लिए, V सेकेंडरी के लिए और W टर्सरी के लिए। बताइए इसमें क्या कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन हुआ? जब भी आपसे पूछे विक्टर मेयर टेस्ट तो आपको पूछना है विक्टर मेयर टेस्ट का दूसरा नाम याद करके रखना है कि इसको हम RBW टेस्ट भी बोलते हैं। तो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है रेड सॉल्यूशन, सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है ब्लू सॉल्यूशन और टर्सरी अल्कोहल बनाता है वाइट PPT। तो वाइट PPT, इतना। कोई कन्फ्यूजन बताइए? कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब तो मक्खन क्लियर होगा आपका। ये टेस्ट तो आपको अब बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। बस अगर इन्हीं को आप अपनी नोटबुक या उसमें अलग जगह पर कहीं लिख लें तो आपको टेस्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इतना ही टेस्ट है। अब लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का, तो डिफरेंस बिटवीन मेथेनॉल एंड एथेनॉल। ये भी थोड़ा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर तो है ही इम्पोर्टेंट, क्या बोलते हैं ये टॉपिक, methanol. When CH3OH methanol is heated on copper coil, it gives formalin like smell. अगर हम इसके मेथेनॉल को अगर हम हीट करते हैं कॉपर कॉयल के साथ तो ये फॉर्मलिन लाइक स्मेल देता है मेथेनॉल, और जबकि एथेनॉल कोई फॉर्मलिन लाइक स्मेल नहीं देता। अब दूसरा पॉइंट है व्हेन मेथेनॉल इज हीटेड विद सैलिसिलिक एसिड इन H2SO4, एसिड की प्रेजेंस में अगर हम इसको क्या बोलते हैं मेथेनॉल को हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है मिथाइल सैलिसाइलेट बनाता है, और ऑर्डर इसकी होती है विंटर ग्रीन ऑयल की, और इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं आती। अब तीसरा है इट डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। और इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 65 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 78 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 78 डिग्री सेल्सियस। तो इसी के साथ ये हमने ख़त्म किया एल्कोहल का। ये पहला लेक्चर था, थोड़ा रिवीजन करके आइएगा। रिवीजन और मैं आप लोगों को HW और दे देता हूँ। आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर के सारे नेमिंग जो नेम्ड रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन एक वाइट पेपर पर अलग लिख करके NCERT वाली नेम्ड रिएक्शन NCERT वाली आपको रिवाइज करनी है। हाल मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताई थी, जैसे शॉर्टन बोमन है, विलियमसन सिंथेसिस है, ये सब आपको याद करके रखना है। और बार बार इन्हीं को, अगर इन्हीं नोट्स को रिवाइज कर लेंगे तो कहीं और जाने की ज़रूरत मेरे को तो नहीं लगती। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा फिनॉल के, एल्कोहल, उसके बाद अगले लेक्चर में दोनों के थोड़े इम्पोर्टेंट मैं डिस्कस कर दूँगा। और बाकी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं, पूरे 32 ईयर के लगाने ज़रूर नहीं है, अप्रॉक्स 12 ईयर्स के लगा लीजिए।
आपका उतने में ही काम हो जाएगा। और आपको कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है लर्निंग क्लासरूम, बीच में स्पेस नहीं है, और आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं, लर्निंग क्लासरूम। ये मेरा चैप्टर, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर मेरे से नोट्स के लिए भी आप मेरे को पूछ सकते हैं। अभी हमने बायो का एक सुपर ऑसम चैप्टर ख़त्म किया था, लिविंग वर्ल्ड। और ये हमारा आज का लेक्चर, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मेरे को पर्सनल आप कमेंट कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपको वहाँ ना मिले तो बस आपको सिंपली सर्च बटन में जा कर के, सर्च वाले में जा कर के आपको ये टाइप करना है लर्निंग क्लासरूम। वहाँ आपको कोई भी क्या क्वायरी या डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में बोल सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं आप अगले लेक्चर में फिनॉल का डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर लर्निंग। बाय बाय।